भिवाड़ी में वाईफाई की केबल डालते समय एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद मृतक के घर कोहराम मच गया। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को भिवाड़ी उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सब इंस्पेक्टर रामाशंकर ने बताया कि मृतक का नाम विकास कुमार था, जो कि बिहार निवासी था। मृतक विकास अपने परिवार के साथ भिवाड़ी में रहता था, जिसने करीब 2 माह पूर्व ही वाईफाई केबल डालने की नौकरी शुरू की थी। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और करंट लगने की वजह की जांच में पुलिस जुट गई है। तो आप देख रहे हैं कि भिवाड़ी में लगातार इस तरह का जो हादसा होते रहते हैं। आए दिन जो खुले में जो बिजली के तारे नंगे जो पड़े होते हैं कि प्रशासन का इस पर कोई ध्यान है। आज भी यही हादसा हुआ है, क्योंकि जो फाइबर नेट का जो काम करने वाला वर्कर था वो पोल पे चढ़ रहा था तो वो करंट लगा। क्योंकि भिवाड़ी की हम बात करें, जगह जगह ट्रांसफार्मर के जो तार हैं वो खुले हैं। और ये आप देखें उनके जो बच्चा अभी जो मरा है और उनके हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या था। तो क्या नाम है आपका? नागेश्वर। तो कैसे हुआ ये? वो ड्यूटी पीरियड में गया था, वो पोल पर चढ़ा था तो उसको करंट लग गया। ना सेफ्टी था, ना जूता था, ना कुछ था। तो कौन सी जो फाइबर नेट कंपनी जिससे काम करता हूँ? ओरियन। तो आप देख लेंगे जिस तरह से प्राइवेट कंपनी ओरियन कंपनी का एक जो कर्मचारी था जो फाइबर नेट का काम करती है वो कंपनी भिवाड़ी में, उस तरह का तार बिछाने का काम कर रहा था कि जिस तरह से करंट लग रहा है। उस बच्चे की जो लड़के की मौत हुई है उसके परिजन हमारे साथ है। इस तरह की जो घटनाएं भिवाड़ी में आए दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लापरवाही सबसे ज़्यादा है। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी जो संस्था हो, वो सेफ्टी के नाम से जीरो है। इस तरह के ये जो हादसे लगातार भिवाड़ी में होते रहते हैं आए दिन। अभी जैसे उसकी माता जी है, उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है माता जी? बाबू रीना देवी नाम है मेरा। तो आप इनका दर्द आप देख सकते हैं कि वो बोल भी नहीं पा रही है, उनका जो बेटा चला गया है। और इस तरह की जो घटनाएं जो भिवाड़ी में हो रही है ये सबसे ज़्यादा शर्मसार है, क्योंकि प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार ये लोग बरियारी बुलाया है। क्या जी? ये लोग बरियारी बुलाया है, ये लोग बरियारी फोन करके बुलाया है। अच्छा। हमारा बालक बोला कि मैं काम नहीं करूंगी, ये लोग बरियारी बुला के काम करवा रहा है। मेरा को जानकारी नहीं दे रहा था, मेरे को जानकारी नहीं दे रहा था कि मैं बिजली पर काम करने जा रही हूँ। बोल रहा था लोग कि ये कंपनी में जा रहा है। ये लोग कैसे कैसे साथ मेरे साथ घटना किया है, मेरे साथ घटना हुआ। अरे मेरे बाबू के कौन ले गया? अरे मेरे बाबू खाना खा के 9 बजे निकला। मेरे बाबू खाना खा लिया था। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से उनके माँ बाप रो के बुरा हाल है, जिनका जो बच्चा की डेथ हुई है। और ये जो फाइबर नेट कंपनी है, कोई जो जिस तरह की लापरवाही करती है, इस तरह की जो आए दिन अपने कर्मचारियों को सेफ्टी के नाम पे जीरो है। ये इस तरह की जो प्रशासन कब इनमें एक्शन लेगा ये तो आने वाला समय बताए। आज दिन इस तरह का हादसा होते रहते हैं भिवाड़ी में। चाहे बिजली की विभाग की बात करें, तो लगातार जो जगह जगह खुले तार रखे हुए हैं भिवाड़ी में, और आए दिन इस तरह के चाहे उस पशु उसमें चिपट जाते हैं, आम आदमी उसमें करंट लग जाता है। इस तरह के जो घटनाएं भिवाड़ी में लगातार आती रहती है। तो आपको क्या कहेंगे उसके बारे में, जो जिस तरह की कंपनी है? आप उनसे बात हुई है क्या? हाँ, बात हुई है जी। क्या कह रहे हैं? बात हुई है। हम कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। डॉक्टर कब से हम लोग कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सुनवाई हम लोग का? 2 लाख रुपया देने। 2 लाख रुपए क्या है? भीख है? हम लोग के नहीं चाहिए, अपना पास रखे। ठीक है, 2 लाख मेरा बच्चा था, 2 लाख दे रहे हैं। बबुआ का बड़ा पढ़ाई। बढ़िया सर, पहली बात तो कार्रवाई होना चाहिए, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ भी नहीं। FIR होनी चाहिए, पक्की FIR चाहिए हमें। अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्या? अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। अभी पोस्टमार्टम हुआ है। अभी पोस्टमार्टम में गवाही लिया गया है, पर अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। नहीं। क्या कह रहे हैं पुलिस में? आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? सर वो कह रहे हैं जाकर वहाँ करवा के आओ थाना पे। यहाँ कोई नहीं आया, हम जा रहे हैं अभी थाना पे लेंगे, सही है, नहीं तो हम कोर्ट में जाकर कहेंगे। और इनसे कहा गया तो ये कह रहे हैं 2 लाख रुपए ले लो और मामला को यहीं खत्म कर दो। तो ये किसने बोला आपसे को पैसे ले लो? है 1-2 आदमी उनके साथ के, हाँ बुलाए थे उनको 1-2 को। तो ये नेट जो कंपनी है वो क्या नाम बताया आपने कंपनी का?
ओरियो ओरियो कंपनी है, भिवाड़ी में ऑफिस है उनका? नहीं, अलवर बाईपास है, हरियाणा में। भिवाड़ी में तो हाँ। तो आपसे क्या कह रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही? नहीं, कुछ भी नहीं हो रही है। हम लोग का इंसाफ चाहिए। इनके साथ 3 लड़के और थे। जब ये घटना हुआ था 3 लड़के और थे और वो तीनों लड़के गायब है। हमने बोला पुलिस वालों से, सर उन लड़कों को बुला के उनसे पूछताछ किया जाए, तो लड़के को नहीं बुलाए और अभी तक उनका कोई गवाही नहीं आया ना उनको। वो तीनों लड़के में से कोई फ़ोन उठा रहे हैं, उनका तीनों का फ़ोन स्विच ऑफ है और वो लड़के आ ही नहीं रहे हैं। उन तीनों लड़कों को बुला के गवाही दिवाना चाहते हैं। भाई उन्हें गवाही तो दें। तो उन्होंने क्या, उनके साथ थे, उनको पता चल जाएगा? हाँ, वही फ़ोन करके बताए उनके साथ गए थे। क्या कहे, क्या बात है? तीनों का नाम है, एक काफ शेख है, एक कमानव है और एक कट्टी टू है। 3 लड़के थे, तीनों ने काम करवाए और उसके बाद में तीनों में से यहाँ कोई नहीं है। तीनों भाग चुके हैं और पुलिस कह रहे कि मैं कार्रवाई करूँ। जो वही तीनों ना लड़का भर्ती कराए हैं वहाँ पे ले जाके गोपी आदिनाथ हॉस्पिटल में। मेरे को गाड़ी से लेके आया, बाइक से लेके आया। अभी वो तीनों लड़का कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो लड़का हॉस्पिटल में था। बाइक से मेरे को लेके आया था, घर से उठा के तेरा लड़का नो बुला रहा है तेरा को चल। तो आप देख सके जिस तरह से लोग इस तरह के जो हादसे होते हैं उसको पैसा है कि आप पैसे ले लो। जिनका परिवार और जिनका बच्चा मर चुका है, अब उसको पैसों में आकलन किया जा रहा है कि आप इतना पैसे लो। लगातार जिस तरह से इस तरह घटनाएं भिवाड़ी में होती रहती है, ये इस प्रशासन कब जागेगा? क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं भिवाड़ी में बढ़ती जा रही है। खरीद लेंगे 2-4 लाख में, थाने को खरीद लेंगे, जज को खरीद लेंगे। इनका क्या नाम है, 2-4 लाख रुपए जो इन्हें देंगे। तो ये जिनके जो कंपनी में काम करता है नेट वाली में, वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ के जो लोकल दबाव दे रहे हैं उनके साथ के वो कह रहे हैं, बुला ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं अपना आप आ जाएंगे, कुछ बुलाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तीनों गायब हुए पड़े हैं। जो 3 लड़के साथ काम कर रहे हो वो तो आना चाहिए यहाँ पे। वो आएंगे तो यहाँ हकीकत बताएंगे, भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पहली बात तो इनकी ये गलती है जो कि कुछ भी सेफ्टी ग्लव्स नहीं देते हैं, जबकि इनका सबसे बड़ा नियम है जो इनको सेफ्टी देना। सेफ्टी हाथ में ग्लव्स दें और पाँव में जूता दें, इन्हें वो नहीं दिया। इनको दूसरी बार सीढ़ी देना चाहिए, सीढ़ी नहीं देते हैं, डायरेक्ट पोल पर चढ़वाते हैं और हाथ पकड़ के चढ़वाते हैं। और मान के चलो तार फाल्ट हो या कुछ भी हो, चलो आज उसके साथ हुआ है, कल और भी किसी के साथ होगा, ये काम तो होता रहेगा। और जबरदस्ती और बुलाया गया था, वो लड़का काम पे नहीं आ रहा था, जबरदस्ती फ़ोन करके बुलाया गया है। 10 फ़ोन आया पड़ा है सुबह से, और फ़ोन बाकायदा फ़ोन में फ़ोन आया पड़ा, उसका रिकॉर्ड है सारा, कितने बजे फ़ोन आया है। यानी का काम करने की, आज जो काम करने के लिए उनका छुट्टी की रखी थी लड़के ने जो मरने वाला है, लेकिन उसके बावजूद लगातार उसको प्रेशर दिया जा रहा है काम करने के लिए, और आप काम करने के लिए बुलाया गया और तब जो ये हादसा हुआ। तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था, पहले तो सेफ्टी देना चाहिए उनको, जूता देना चाहिए, चाहे हैंड ग्लव्स हो, चाहे जो भी है उनको देना चाहिए पहले। जब उसको पोल पे चढ़ाओ या कहीं भी कोई भी काम करना चाहिए तो मतलब सेफ्टी देना चाहिए उनको, ये मैं बोल रहा था। सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, सेफ्टी देंगे नहीं, बस सेफ्टी ये काम हो रहा है ना। हाँ, बगैर विदाउट सेफ्टी काम हो रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस तरह की कंपनियां जो काम कराती है प्राइवेट सेक्टर में, ना तो उनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं ताकि जो खंबे पे चढ़े सेफ्टी शूज हो, ग्लव्स हो, इस तरह का कोई इस तरह की जो उनके पास नहीं होती हो, इस तरह के हादसे होते रहते हैं लगातार। मैं ड्यूटी ना जाऊंगी, वो साथ में वाला फोन करके बुला लिया, मम्मी जूता उता कुछ भी ना दे रहा है, ये कुछ ना दे रहा है, मैं ड्यूटी ना करूँ। एक मेरा भगना है, ये छोड़ दिया, सेफ्टी तो देना चाहिए। मेरा भगना छोड़ दिया, नहीं गया, आज 10 दिन हो गया इसको छोड़ा हुआ, 1 महीना हो गया ये छोड़ दिया। ये हमारा ये लड़का। आपने क्यों छोड़ दिया था? ये छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया कि सेफ्टी नहीं देता था, इस वजह हम छोड़ दिए। हमारा लड़का का जबरदस्ती करके लेके गया है, और उसको पूरा जबरदस्ती धमका दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ, तो मेरा लड़का का धमका के लेके गया है। क्यों धमकाया, क्यों फोन बार बार किया? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि धमकाने वाली सवाल कहाँ से आया? मेरे लड़का को क्यों बरियारी बोला? उसमें क्या दिक्कत? बताइए।
वो अभी सो रहा था, सोने के बाद चार फोन आया, मैं खाना खा रही हूँ बाबू, मैं खाना खा रही हूँ भैया, खाना खा रही हूँ। अब वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इन्होंने जो काम कर रहे थे, उन्होंने सेफ्टी के नाम से उनके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं दिए। जैसे ये बता रहे हैं, ये हमारे साथ एक लड़का है, वो बता रहा है कि मैं पहले उसमें ही नौकरी करता था, लेकिन सेफ्टी नहीं थी उनके पास, ना तो कोई ग्लोव्स है और ना ही जूते हैं। इस तरह का जो काम वो कराते हैं विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट के, वो इसलिए वजह से मैंने काम छोड़ दिया। तो आपने क्यों छोड़ा था काम? हम काम छोड़े थे कि वो सेफ्टी नहीं दे रहे थे, मैं उनसे हर चीज़ मांग रहे थे और ऊपर चढ़वा रहे थे, कह रहे थे चढ़ना पड़ेगा नहीं तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको अच्छा लगे तो करो और नहीं अच्छा लगे मत करो। जबरदस्ती बोलवा काम करवाता था, बस पैसे मांगने जाता था, कह रहे कि पैसा नहीं मिलेगा, जा जिसको बुलाना है बोला जी, इस तरह से बोलते। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों जो वर्कर्स को टॉर्चर किया जा रहा है काम के लिए, इस तरह के ये जबरदस्त आए दिन हादसे होते रहते हैं लगातार। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भिवाड़ी में आए दिन इस तरह की घटना होती हैं। बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग की जगह जगह पे तार नंगे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे जो लाइन डली हुई है, हर जगह तार नंगे हैं। इस तरह के हादसे भिवाड़ी में होते रहते हैं। इस जगह प्रशासन कब जागेगा? आज भी जिस तरह से ये घटना हुई है, कोई फाइबर नेट कंपनी है जिसने इस तरह का जो बच्चों को ना सेफ्टी के नाम पे जीरो है। और हमारे साथ जानेंगे कि इसके मामले में क्या अपडेट है उनके पास। सर, जो ये घटना हुई है तो क्या है? ये एक इंटरनेट के वाईफाई या केबल बिजली के पोल पे ये बांध रहा था लड़का, और पोल पे ही चढ़ गया था। शायद सेफ्टी प्रिकॉशन इसने नहीं लिए थे और उसके कारण उसमें करंट आ गया वहाँ। तो ये करंट आ गया, इसके बाद इसको लेकर जो साथी कर्मचारी थे वो इसको लेकर होम हॉस्पिटल आए, वहाँ इसे ब्रॉड डेड। सर, इस तरह की जो घटनाएं भिवाड़ी में आए दिन बढ़ती रहती हैं, चाहे नंगे तारों की बात करें, बिजली विभाग की लापरवाही को है, और जिस तरह से ये प्राइवेट कंपनी है, जिस तरह फाइबर नेट का और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को बिल्कुल ही जो सेफ्टी के नाम पे जीरो है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब काम किस तरीके से हो रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वास्तव में इसमें लापरवाही है, कई बार क्या है इसमें कर्मचारी खुद भी अपनी छोटी सी मजबूरी के कारण या सेफ्टी इक्विपमेंट पहनने के बिना ही कि हम कर लेंगे और कॉन्फिडेंस में आके ऐसा कर देते हैं। जैसे कि आज में इसमें ऐसा लग रहा है कि ये बिना सोचे समझे पोल पे चढ़ गया, जबकि इसको सीढ़ी पे चढ़ के सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, और उसके कारण ये हुआ, दुखद हादसा हो गया। तो माँ बाप भी उसके ही हैं, 20 साल की उसकी उम्र है। अब उसमें जैसी भी रिपोर्ट होगी कार्रवाई की जाएगी। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई प्रॉपर जांच नहीं हो पा रही है, रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है, तो आप क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, रिपोर्ट तो परिजन देंगे तो दर्ज करेंगे ना हम। अभी उसका पोस्टमार्टम करवाया हमने, चल रहा है, पोस्टमार्टम ही चल रहा है। हमको जो ही सूचना मिली हम हॉस्पिटल से तुरंत लेके आए इसको। हमने परिजनों से बात करी, उनको ढाढ़स बताया कि जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाएगी, वो जैसी रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट दर्ज के कार्रवाई शुरू कर देंगे। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे हमारे सर रमाकांत जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो हमारे सामने आया है कि लोगों को दबाया जा रहा है, किसी का जो बच्चा मर चुका है उसको पैसों के में तोला जा रहा है, आप पैसे ले लिए और रिपोर्ट दर्ज नहीं करें, इस तरह का जो वाक्य सामने आ रहा है। इस तरह की जो खबरें आती हैं भिवाड़ी में, लगातार हम कवरेज करते रहते हैं, आए दिन इस तरह की घटना आती रहती है और हम इस खबर पर पूरा बने हुए हैं। लगातार हम इस खबर की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।